हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। मनोज बहुत खुश था और बहुत यादों के 4 साल पहले जब वो नौकरी की तलाश में मुंबई आया था। पढ़ लिख कर वह गाँव में रहने का कोई फायदा ही नहीं था। वहाँ तो कोई छोटी मोटी नौकरी मिलती या अपनी छोटी सी दुकान खोलकर बैठना पड़ता। इसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं भी था जिससे अपनी गुजर बसर की जा सके। यही सोचकर मनोज मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली थी। पहले कुछ दिनों तक तो मनोज एक लॉज में रहना पड़ा। फिर धीरे धीरे उसे उस गांव के लोग मिल गए जो 3-4 के समूह में साथ साथ रहते थे। मनोज भी उन्हीं के यहाँ साथ में चाल में रंगने लगा था। चाल का मतलब है आधे कच्चे आधे पक्के घरों की वे बस्तियाँ जहाँ सकरी गलियों में छोटे छोटे कमरे होते थे। पानी के लिए एक सरकारी नल का इंतजाम होता था जहाँ औरतें बच्चे और मर्द सुबह से ही अपने अपने बर्तन लेकर लाइन लगा देते थे ताकि वे पूरी दिन के लिए पानी में नहाने धोने का भी भर सके। और मनोज बहुत मेहनत की नौकरी करके पैसा कमा रहा था और एक एक पैसा जोड़ रहा था ताकि रहने के लिए अच्छा सा अपना छोटा सा घर खरीद सके। आज मनोज इसीलिए खुश था क्योंकि उसने एक छोटा सा 8 बाई 8 फुट का कमरा खरीद लिया था। इधर उसके माता पिता भी काफ़ी समय से जोर दे रहे थे कि शादी कर लो, रहने का ठिकाना हो गया था। अब मनोज भी इसके लिए हामी भर दी थी। माँ ने गाँव में अपने ही रिश्तेदार की एक लड़की पसंद कर रखी थी जिसका नाम शिल्पा था। शिल्पा भी राह देख रही थी कि मनोज कब आए और मैं उसे ब्याह कर मुंबई ले जाए। मनोज गांव आया और फिर चट मंगनी पट बिहा। वह 1 महीने में ही शिल्पा को लेकर मुंबई आ गया। शिल्पा मुंबई के तौर तरीके सीख रही थी। वह भी रोज सुबह पानी के लाइन में लग जाती थी और वहाँ की मराठी औरतों के साथ रोज बातें करती और थोड़ी थोड़ी मराठी भी सीखने लगी थी। जब शाम को मनोज दफ्तर से काम कर खोली में आता तो शिल्पा अपने बाहों में भरकर प्यार भरी बातें करती तो कहती, धीरे बोलिए, सबके कमरे आसपास है, खिड़की भी तो सड़क तो ही खुलती है, कोई सुन लेगा तो। मनोज कहता, सुन ले तो सुन लेने दो, हम अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़ा ना कर रहे हैं। आसपास की जवान लड़कियां भी कभी कभार शिल्पा को छेड़ कर कहती, भाभी कल भैया से क्या बात कर रही थी, हमने सुना था सब कुछ। शिल्पा जवाब में कहती, कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी बातें सुनने के अलावा। इस तरह 4 साल बीत गए और शिल्पा के 2 बच्चे भी हो गए, बेटी बड़ी संध्या और छोटा बेटा वीर। मनोज अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी था। वह अब एक फ्लैट खरीदना चाहता था ताकि जब वह उसके बच्चे बड़े हो जाए तो थोड़े अच्छे माहौल में पढ़ लिख सके। इसके लिए एक एक पाई जोड़कर रखा था। शिल्पा और मनोज सोने से पहले रोज नए फ्लैट के बारे में बात करते थे। मनोज कहता, एक 1 बेडरूम का फ्लैट हो जाए बस। शिल्पा कहती, हाँ तुम नया घर लेने की तैयारी करो, हम उसे सजा देंगे और बाहर नेम प्लेट पर मेरा नाम भी लिखा देना। घर के दरवाजे पर हम लिख देंगे आशियाना। मनोज हर छुट्टी के दिन ब्रोकर में मिलकर फ्लैट दिखाता। कोई बहुत अंदर गली में होता जहाँ से मेन रोड में आने में आधा घंटा लग जाए, तो कोई बच्चों के स्कूल से बहुत दूर होता। कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग होती जिसमें लीकेज की समस्या होती, तो बहुत अंधेरी सी बिल्डिंग होती जिसमें कीमत पूछते ही मकान मालिक बड़ा सा मुंह खोल देते। कीमत बड़ी और फ्लैट का साइज छोटा। लोग 30 लाख रुपये तक मांगते। कहाँ से लाता मनोज इतने पैसे। 120 लाख रुपये में अच्छी सी लोकेशन देखकर उसने एक 1 बेडरूम फ्लैट खरीद लिया जिसके आसपास सारी सुविधा थी और रेलवे स्टेशन भी नज़दीक था। फ्लैट में रहने पर से शिल्पा और बच्चे भी मुंबई के रंग में रंगने लगे थे। मनोज की बेटी संध्या 13वीं साल की हो गई थी। उसके शरीर अब गोलाई लेने लगा था और अब वो थोड़ा सज धज कर भी रहने लगी थी। ऊपर से टेलीफोन और मीडिया। आजकल के बच्चे वक्त से पहले ही सब कुछ समझने लग जाते हैं। फिर घर के हर जगह एकांत की कमी। अब घर छोटा पड़ने लगा था। मनोज अब बच्चों की नजरें बचाकर मौका ढूंढता कि शिल्पा के करीब आ जाए और उसे अपने आहोश में ले।
वक्त तेजी से बीत रहा था। संध्या अब कॉलेज जाने लगी थी और रोजाना नए कपड़े, जूते, बैग वगैरह की मांग भी करने लगी थी। उसकी ये सब जरूरतें पूरा करना मनोज के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन संध्या बोली, पापा, मेरी सारी सहेलियां नई फिल्म देखने जा रही है, मुझे भी जाना है। माँ से कहिए ना मुझे कुछ रुपये दे देगी। मनोज ने कहा, देखो बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम्हें भी घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन बेटी हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के में तमाम खर्च है और बाद में तुम्हारी शादी की, फिर तुम्हारा छोटा भाई भी तो है, उसके बारे में भी तो सोचना है। आज जो भी तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, लेकिन रोज रोज जिद मत करना। संध्या खुशी खुशी पैसे लेकर कॉलेज चली गई। शिल्पा मनोज से बोली, कैसे बातें करते हैं आप, आज पैसा दिए तो क्या हुआ, वो रोज थोड़ा ना मांगेगी। लड़की को इतनी छूट देना ठीक नहीं है, मनोज बोला। बच्चों के लिए करना पड़ता है शिल्पा। कि ये बात बाहर की दुनिया देखते हैं तो इनका भी मन मचलता है, और अगर हम ना दे तो फिर इनका हम से भरोसा उड़ जाएगा। अब संध्या तकरीबन हर रोज मनोज से पैसे मांगने लगी थी। कभी कभी मनोज मना कर देता तो उस दिन संध्या मुंह फुलाकर कॉलेज चली जाती थी। कॉलेज के बाद या कभी कभी कॉलेज से छुट्टी लेकर लड़कियां हाथ में हाथ डाले मुंबई के बीच में घूमते नजर आते। कई बार थोड़े अमीर परिवार के लड़कियों को अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते तो कभी फिल्म दिखा कर भी लाते। मनोज तो संध्या की हर जरूरतें पूरा करने में नाकाम हो रहा था। सो अब संध्या भी उन लड़कों के साथ तो घूमने लगी थी। किसी लड़की के बाहों में बाहें डालकर घूमना फिरना इस उम्र में लड़कों के लिए बड़े गर्व की बात होती है। वो लड़कियां सोचती है कि हम प्यार करते हैं, वो लड़का उन लड़कियों की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। संध्या की दूसरी सहेली भी ऐसे ही लड़कियों के साथ घूमती है, लड़कों के भी साथ घूमती है। एक दिन सभी लड़कियां कोराही बीच में चले गए। बोरी वाली की छोटी नाव, जिसे फेरी कहते हैं, चलती है, जो एक छोटी सी किकरे को पार कर देती है और बोराई बीच में आ जाता है। यह मछुआरा के गांव है। मछुआरे बहुत ही कम कीमत पर, यूं समझिए 200 या 300 रुपये के कमरे का किराए पर देते हैं, ताकि लोग बीच से आकर कपड़े बदल ले और आराम भी कर ले। सो सारा ग्रुप पूरा दिन सैर सपाटा करके आता और अलग अलग कमरे में बंद हो जाता। यह सारा खर्चा लड़के ही करते थे। अब यह संध्या व उसकी सहेलियों वह लड़कों का रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। कभी कभी वे लड़के अपने दूसरे दोस्तों को भी वहां ले जाते थे। संध्या व उस सहेलियों उन लड़कों को हिल मिल गई। यही तो खास बात है इस उम्र में कि कुछ बुरा हो तो नजर नहीं आता, सब अच्छा ही अच्छा लगता है। और अगर माता पिता कुछ कहे तो उनकी बातों का दरिया नूसी लगती है। लड़के लड़कियां एक दूसरे की सारी जरूरतें पूरा करते हैं, जैसे दैहिक सुख व मौज मस्ती। कुछ महीने तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन वहां पुलिस की रेड पड़ गई, जिसमें संध्या भी पकड़ी गई। फिर क्या था, सभी लड़कियां को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फोन करके उनके माता पिता को वहां बुलाया गया। मनोज के पास अब पुलिस स्टेशन से फोन आया। वह फोन सुनते ही हक्का बक्का रह गया। जल्दी से वह दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां संध्या को देखकर सारी बात मालूम होते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। खैर, पुलिस के हाथ पैर जोड़कर वह संध्या से वहां से लेकर घर आया। जब संध्या की मां ने सारी बातें सुनी तो संध्या के जोरदार चमाचा मारकर चढ़ से कहा, शर्म नहीं आई तुझे उन लड़कों के साथ गुलछल्ले उड़ाते हुए। संध्या कहाँ चुप रहने वाली थी। वह कहने लगी, 19 साल की हूँ और मैं बालिग भी हूँ। अगर आप और पापा सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। कितनी बार देखा है मैंने आपको और पापा को। इतना सुनते ही शिल्पा ने संध्या के गाल पर दूसरा तमाचा जड़ दिया और गुस्से से बोली, अरे हम तो पति पत्नी हैं, पर तुम इस पढ़े लिखे की उम्र में बिन बिहाए की है। संध्या ने सारी हदें पार कर दी और बोली, तो क्या हुआ, शादी नहीं हुई तो तुम लोगों को देखकर तो बदन में उमंग नहीं जागते क्या। कैसे शांत करूं मैं उसे बिन बिहाए। अगर वे लड़के मुझसे घूमते फिराते हैं तो मेरी जरूरतें और मेरा ख्याल रखते हैं तो बुराई क्या है। दूसरे की जरूरतों का पूरा करना
तो यह इस पर शादी का मोहर लगाना ज़रूरी है। आप लोग तो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, आजकल तो अक्सर सभी लड़कियां करती है यह सब। माँ, अब तुम लोग पुराने ज़मानों के हो गए हो। आजकल सब चलता है, कुदरत ने दे दी है तो इसका इस्तेमाल करने में क्या बुराई है। संध्या की ये बेशर्मी भरी बातें सुनी नहीं जा रही थी। मनोज तो अपना कान पे हाथ रख के मुंह नीचे किए हुए बैठा था और संध्या लगातार बोली जा रही थी। उसने तो मौज मस्ती की चाह और अपनी दैहिक सुख को शांत करने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। नए नए लड़कों से दैहिक संबंध बनाने पर उसे कोई बुराई नजर नहीं आई। इसका कोई दुख या गिला ना था। उसे शिल्पा कोने की दीवार में सिर टिका के आंसू बहाए जा रही थी। मनोज भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं था। अब क्या ही करता, 2 फ्लैट का रूम देता तो शायद अच्छा रहता। कुछ दिन और ही सही, लेकिन दुख बहुत हो रहा था मनोज को। शिल्पा भी कहीं मुंह नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि उनकी बेटी की आवाज़ उनके कानों में यूं ही गूंज रहा था, मनोज के कानों में। अब वो क्या ही कर सकती है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आई होप दोस्तों यह कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि क्या ये सब काम करना सही है। हम छोटे शहरों को छोड़ के बड़े शहर चले जाते हैं, लेकिन अपनी संस्कार शायद अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो इसी वजह से हो सकता है माँ बाप को हमेशा सचेत और संस्कारी होना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। शायद आज शिल्पा और मनोज ने ये ना किया होता तो शायद सब कुछ ठीक ही रहता, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे के सामने ये सब करना सही नहीं होता है। इसीलिए शिल्पा ने इतनी बड़ी बात अपने पिताजी के सामने अपनी माँ को बोल दी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा। चैनल पे नए होंगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।